बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी। एकदम शादियों जैसा बनाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, वो भी घर में और प्रेशर कुकर के अंदर। बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने बीफ का जो गोश्त है वो ले लिया है 1 kg। इसको मैंने सिरके से वॉश किया है अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा रिलीज़ हो जाए। और अच्छे से वॉश करने के बाद और स्लाइसेस भी मैंने इस तरह के लिए हैं। आप भी इस तरह के स्लाइसेस लेना है। और यहाँ पर अब एक मैंने बाउल ले लिया है। आपने भी बड़ा सा बाउल ले लेना है। उसके अंदर आपने दही ऐड करना है, 1/2 कप। दही अगर घर की जमी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ी थिक होती है और बाज़ार वाली थोड़ी पतली होती है। फिर अगर बाज़ार वाली यूज़ करें तो उसको फिर आपने स्टेन करके डालना है, उसके अंदर पानी ना जाए। और यहाँ पे एक अदद मैंने लेमन लिया था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ही कट किया करें, उसके साथ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और फिर मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिए और अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि दही है और लेमन अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने धनिए का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। मैंने साथ ही इसके अंदर हल्दी 1/4 टीस्पून डाली है। साथ मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है 1/2 टीस्पून। और ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/2 टीस्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। चाट का मसाला 1/2 टीस्पून। और साथ में मैंने थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है 1 टीस्पून। मैंने इसके अंदर मेथी जो ऐड की है उसको हाथों से मैंने अच्छे से ना क्रश करके ऐड किया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप खाना पसंद करते हो। तो उसके बाद इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। और ये जो बीफ है इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से इनको मैरिनेट कर देना है। मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये सारा जो मसाला है ये बीफ के अंदर अच्छे से लग जाए उसके ऊपर। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो 2 घंटे भी इनफ है। मैं इसको पूरी नाइट के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रखा है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस ऐड किया है 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबलस्पून। और साथ ही में इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है 2 टेबलस्पून। और फूड कलर ऐड किया है बस थोड़ा सा पिंच ऑफ कर दो, या 1/4 टीस्पून के बराबर ही फूड कलर मैंने डाला है, ताकि इसका एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। और अच्छे से मिक्स कर दिया। और मैं इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। जितना आप इसको मैरिनेट का टाइम ज़्यादा दोगे, इसका टेस्ट खाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है और थोड़े से गरम मसाले ऐड किए हैं। तेज़पत्ता 2 अदद, 2-3 लौंगे, मोटी इलायची, और बस यही कुछ डाल के, क्योंकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आएगा जब ये अच्छा सा अरोमा पैदा होगा ना, जब से स्टीम होगा। अब एक स्टीमर ले लेना है, नहीं तो आपके पास कोई सी भी छन्नी घर पे एक्स्ट्रा पड़ी हुई है उसको यूज़ कर लेना है। उसके ऊपर एल्युमिनियम की फ़ाइल जो है अच्छे से रैप कर लेनी है और तो 2 होल बना लेने हैं। और उसके अंदर फिर मैं बटर पेपर का यूज़ करने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैं बटर पेपर में लगा दूँगी। और जो मैंने बीफ जो है मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, अब इसके ऊपर डाल देना है। और अच्छे से इसके अंदर जितना भी सारा मसाला था वो भी इसके अंदर ही मैंने डाला है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं थोड़े से तिल ऐड करूँगी। टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ तिल के साथ थोड़ी इसकी लुक जो है इन्हेंस हो जाती है, इसलिए मैंने इनके ऊपर डाल के गार्निश किया। ऊपर से दोबारा से बटर पेपर लगा देना है। और हाँ, ऑयल भी थोड़ा थोड़ा आपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर ग्रीस करना है। वो मैं थोड़ा सा क्लिप नहीं डाल सकी। ऑयल आपने ज़रूर ऊपर से ग्रीस करना है। वैसे तो हमने इसके अंदर भी डाला हुआ है, लेकिन आपने करना है। अब यहाँ पर इसको मैंने मैक्सिमम 2 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम जो होती है ना उस पे मैंने इसको स्टीम किया है। यकीन जाने कुछ इतना ही टेंडर हो गया था, उतना टेस्टी बना है और इतना जूसी बन के तैयार हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। ये थोड़े थोड़े मेरे पास सिर्फ पिक्चर थी, वो मैंने आपके लिए फिर शूट की है जब लोग खाने के लिए हमने सर्व किया उस टाइम, क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाना थोड़ा भूल गई। जब मैं निकाल रही थी, मैं आपको बताती ये कितना टेंडर हुआ था, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।